Welcome to my KBGK Info channel। 1 जनवरी 2026 से एफडी और सेविंग्स अकाउंट के 8 बड़े नियम बदलेंगे। आरबीआई का बड़ा फैसला। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई समय समय पर बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम पेश करता रहता है। हाल ही में सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार माध्यम में 1 जनवरी 2026 से फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट के लेकर 8 नए नियमों के लागू होने की चर्चा तेज हो गई है। ये बदलाव मुख्य रूप से ग्राहकों को हितों के रक्षा करने और बैंकों को कार्य प्रणाली में सुधार लाने उद्देश्य से देखे जा रहे हैं। इन संभावित नियम को सीधा असर आम आदमी का बचत और निवेश पर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते चलन को देखते हुए आरबीआई अब बैंकिंग सेवाओं को और भी सरल बनाने के दिशा में काम कर रहा है। यदि आप भी बैंक में अपना पैसा रखते हैं या भविष्य के लिए एफडी करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके इन नए दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए, ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बैंकिंग जगत में होने वाले ये बदलाव न केवल ब्याज दरों को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि नामांकन यानी नॉमिनेशन प्रक्रिया और न्यूनतम बैलेंस यानी मिनिमम बैलेंस जैसे महत्वपूर्ण बदलाव में भी बड़े सुधार ला सकते हैं। आइए जानते हैं कि आरबीआई के ये 8 नए नियम क्या है और इनसे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। RBI New Rules for FD and Savings Account 2026। आरबीआई द्वारा प्रस्तावित ये नियम मुख्य रूप से फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी, ब्याज दरों की निर्धारण और बचत खाते में मिलने वाली मुफ्त सेवाओं पर केंद्रित है। सरकार और आरबीआई का लक्ष्य है कि बैंकिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाया जाए, ताकि ग्राहकों को छिपे हुए शुल्कों हिडन चार्जेस से राहत मिल सके। इन नियमों के तहत बैंकों को अब अपनी सेवाओं के बारे में ग्राहकों को पहले से अधिक स्पष्ट जानकारी देनी होगी। इसके अलावा डिजिटल लेन देन के बढ़ावा देने के लिए भी कोई नए प्रावधान किए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाले इन नियमों में वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन के लिए विशेष लाभ और नामांकन सुविधा यानी नॉमिनेशन फैसिलिटी में विस्तार भी शामिल है। यह नियम केवल सरकारी बैंक पर बल्कि निजी और सरकारी बैंक पर भी समान रूप से लागू होंगे। न्यू डिपॉजिट रूल्स ओवरव्यू टेबल। विवरण यानी डिस्क्रिप्शन, जानकारी यानी इंफॉर्मेशन। योजना का नाम आरबीआई नए बैंकिंग नियम 2026। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2026। संभावित मुख्य फोकस एफडी और बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट। प्रमुख बदलाव ब्याज दरें, मैच्योरिटी नियम और नामांकन। लाभार्थी सभी बैंक खाता धारक। नियामक संस्था भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। उद्देश्य पारदर्शिता और ग्राहक सुरक्षा बढ़ाना। एफडी और सेविंग्स अकाउंट के 8 नए मुख्य नियम। की चेंजेस। नंबर 1, बचत खाता में न्यूनतम बैलेंस यानी मिनिमम बैलेंस रूल्स। अब बैंक न्यूनतम बैलेंस ना होने पर ग्राहकों पर भारी जुर्माना नहीं लगा पाएंगे। आरबीआई के नए नियम के अनुसार बैंकों को जुर्माना लगाने से पहले ग्राहकों को सूचित करना होगा और जुर्माना की राशि को सेवाओं के अनुपात में रखना होगा। दूसरा नंबर, नामांकन सुविधाओं में बदलाव, मल्टीपल नॉमिनेशन। आप खाताधारक अपने एक ही खाते में 4 नॉमिनी तक जोड़ सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। ये बदलाव बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक के तहत किए जा रहा है, जिससे खाताधारक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को पैसा मिलने में आसानी होगी। तीसरा नंबर, एफडी मैच्योरिटी की बाद ब्याज, एफडी मैच्योरिटी इंटरेस्ट। यदि आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है और आप पैसा नहीं निकालते हैं, तो उस पर मिलने वाला ब्याज आप बचत खाते की दर से या निर्धारित एफडी दर से जो भी कम हो उसके अनुसार दिया जाएगा। चौथा नंबर, मुफ्त चेकबुक और एटीएम कार्ड, फ्री सर्विसेज, बीएसबीडी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट। खाते के लिए आरबीआई ने 1 जनवरी 2026 से 25 मुफ्त चेक लीफ
और बिना किसी वार्षिक शुल्क में एटीएम कार्ड अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। 5 नंबर, डिजिटल लेन देन पर छूट, यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस। बचत खाते से होने वाला डिजिटल लेन देन जैसे यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस को अब मासिक निकासी सीमा यानी मंथली विथड्रॉल लिमिट में नहीं गिना जाएगा। इससे ग्राहक बिना किसी डर के डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। नंबर 6, वरिष्ठ नागरिक के लिए विशेष लाभ, बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। वरिष्ठ नागरिक को एफडी पर मिलने वाली अतिरिक्त ब्याज दरों में अधिक स्पष्टता लाई जाएगी। बैंक को वरिष्ठ नागरिक के लिए विशेष डेस्क और प्राथमिकता सेवाओं प्रदान करनी होगी। नंबर 7, खाता बंद करने का नियम, अकाउंट क्लोजर रूल्स। यदि कोई ग्राहक खाता खोलने के 14 दिनों के भीतर उसे बंद करता है तो बैंक उस पर कोई शुल्क नहीं लगा सकेंगे। ये नियम ग्राहकों को बैंक की सेवाओं को परखने की आज़ादी देता है। नंबर 8, निष्क्रिय खातों पर निर्देश, एक्टिव अकाउंट्स। ऐसे खाते जिनमें 2 साल से अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं हुआ है उन्हें इनऑपरेटिव माना जाएगा। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि ऐसे खाते को मालिक को ढूंढने और पैसा लौटाने के लिए विशेष अभियान चलाए। नियमों को ग्राहक पर प्रभाव, इम्पैक्ट्स ऑन कस्टमर। इन नए नियमों के लागू होने से बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ग्राहकों को अब अपने बैंक से मिलने वाली सुविधाओं और उन पर लगने वाले शुल्क के बारे में सटीक जानकारी होगी। विशेष रूप से नॉमिनी से जुड़े नियमों में बदलाव से भविष्य में होने वाले कानूनी विवादों में कमी आएगी। बचत खाते में मिलने वाली मुफ्त सेवाओं, फ्री सर्विसेज का विस्तार होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच और भी मजबूत होगी। आरबीआई का यह कदम वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इससे बैंकों को और ग्राहकों के बीच भरोसे का रिश्ता और भी गहरा होगा। बैंकिंग सेवाओं में सुधार का उद्देश्य, आरबीआई इन बदलाव के जरिए बैंकिंग सेक्टर को आधुनिक और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। बढ़ते साइबर फ्रॉड की देखते हुए केवाईसी नियमों को भी और सख्त किया जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से ग्राहकों को अपने खाते की सुरक्षा के लिए नई टेक्निक और अपडेट नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप केबीजी के इन्फो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप इस वीडियो आप दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जितना सोशल मीडिया है उतना आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो सबको आप शेयर करेंगे तो सबका जानकारी प्राप्त होना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।